हाय गाइस, मैं उमानाथ सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरी पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, बहुत से लोगों का कमेंट मुझे आया कि सर क्लास 12 की फिजिक्स जो है उसको बहुत डिफिकल्ट पड़ रही है, उससे हम एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको फिजिक्स से ही शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैं कक्षा 12 की फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है पहला पार्ट है, उसी को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए, वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से अंत तक देखिए और उसके बाद समझिए कॉन्सेप्ट को। आपको इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आइए पहले समझते हैं कुछ पॉइंटों को। तो दोस्तों, एक होता है आपका, इसमें वर्ड आया है आवेश, चार्ज। तो ये आवेश क्या होता है? देखिए, आवेश, आवेश, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। तो आपने अक्सर अपने रूटीन में, रोजाना के दिनचर्या में महसूस किया होगा, जैसे आप कोई स्वेटर है, सिंथेटिक कपड़ा है, गर्मी के मौसम में उसको उतारते हैं शरीर से तो चट चट की आवाज़ आती है, क्रिंकल होता है और उसके में स्पार्किंग भी होती है, ये चिंगारियाँ भी निकलती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये किसके लिए होता है? ये चार्ज के कारण होता है। अब जैसे मान लीजिए, आप जो है ये पेन है या कोई चीज़ है, उसको बाल में इस तरह से रगड़ लिए तो दूसरी चीज़ को उठाएंगे, कागज छोटे पन्नों को, तो उसको चपक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? वो चार्ज के कारण होता है। तो चार्ज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी चार्ज जो वर्ड्स है ये कहाँ से लिया गया, कैसे हुआ है? तो दोस्तों, ये जो चार्ज शब्द है, आवेश जो शब्द है, इसकी जो खोज है, इसका श्रेय जो है एक ग्रीस के वैज्ञानिक थे, ग्रीस वैज्ञानिक, ग्रीस साइंटिस्ट, नेम था उनका थेल्स। थेल्स, थेल्स ने इसको खोजा है, थेल्स ने चार्ज को खोजा है। तो ये चार्ज की खोज कब हुई थी? 600 बीसी पहले हुआ था। कब? 600 बीसी पहले चार्ज की खोज जो है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, यूनान के वैज्ञानिक ने इसके किया था। तो बाद में जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो वो जो है क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे, बिजलियाँ कड़क रही थी तो उनके झंझनाहट की आवाज़ आई थी उनके धागे में। तो उसने भी महसूस किया कि जब आकाश में गड़गड़ाहट होती है तो उससे भी चार्ज उत्पन्न होते हैं। तो यह क्या हुआ? उसने भी कुछ प्रूफ दिया। तो तमाम साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना विचार दिया दोस्तों। तो जो चार्ज होता है हमारा, ये इसमें दो प्रकार के होते हैं। ये चार्ज कितने होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और एक होता है माइनस, माइनस चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज। तो जैसे मान लीजिए, मैं ये पेन है, अपने बाल में इस तरह रगड़ दिया, रेशम के कपड़े में रगड़ दिए, तो इस पेन में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़े में चले जाएंगे या बाल में चले जाएंगे। तो इस पेन में से जा रहा है प्लास्टिक में से, तो ये क्या हुआ? इसे प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? प्लस। जो देता है उसको क्या कहते हैं? प्लस चार्ज कहते हैं। और जिसमें जाएगा उस पर क्या आएगा? उसमें माइनस चार्ज आएगा। तो दोस्तों, ये जो चार्ज है ये शब्द ग्रीस के ही लिया गया है। तो ग्रीस का एक वर्ड है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या शब्द है? इलेक्ट्रॉन। तो इसी ग्रीस वर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या बना है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वैद्युत बना। अब ये इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एम्बर होता है। क्या होता है? एम्बर। एम्बर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। तो वही क्या है आपका चार्ज की डेफिनेशन सब हो गए। तो ये सब तो हो गया इसके चार्ज के बारे में। अब आता है एक वर्ड हमारा यहाँ पर है, देख रहे हैं, क्षेत्र। मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? इसके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? तो मतलब दोस्तों याद रख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। मतलब कि चार्ज के कारण, आवेश के कारण जितनी दूर में, जितने क्षेत्र में हम विद्युत का प्रभाव का महसूस कर सकते हैं, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के कारण जितनी दूर में विद्युत का हम अनुभव कर सकते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सपोज दैट, ये मान लीजिए हमारा हो गया, कोई वस्तु हो गया, यहाँ पर कोई चार्ज हमारा क्यू रखा हुआ है, आवेश। तो इसका, इसमें, इसके अंदर तक सब, यहाँ तक हम इसको महसूस कर सकते हैं चार्ज को इसके अंदर इतने में। तो ये सब जगह क्या हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है गाइस? तो जहाँ तक हम महसूस कर सके चार्ज को, वही हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, अब हम आपको आगे बता रहे हैं।
तो दोस्तों ये चार्ज भी आपको हमने बताया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है प्लस क्यू और एक होता है माइनस चार्ज। क्यू चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अगर सेम चार्ज रहेगा तो सेम चार्ज सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर। मतलब अगर एक ही चार्ज रहेगा, जैसे ये भी मान लीजिए प्लस क्यू है, एक ये भी हमारा प्लस क्यू है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ए उसको हटाएगा, वो उसको हटाएगा, एक दूसरे को ढकेलेंगे। याद रहेगा ना, अगर सेम चार्ज है, एक ही चार्ज है, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्ज मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। अगर दूसरे हैं तो एक दूसरे के क्या करेंगे, खींचेंगे, विपरीत संबंध रहेगा। तो अब जैसे मान लेते हैं एक हमारा माइनस चार्ज है, एक इधर हमारा हो गया प्लस चार्ज हो गया, तो ये जो है इसको इधर खींचेगा और ये भी इसको इधर खींचेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। ये अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पर, अट्रैक्शन हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन। यहाँ प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ आकर्षित कर रहा है। अगर सेम रहेगा प्रतिकर्षित और विपरीत रहेगा तो आकर्षित। तो चलिए दोस्तों अब टॉपिक पर आते हैं, मेन पॉइंट पर। अब हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये नियम भी पूछा जाता है, हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कूलॉम का नियम क्या है। तो कूलॉम क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो उसने आवेशों के संबंध में एक नियम दिया, प्रतिपादन किया, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कूलॉम का नियम क्या है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच में कुछ दूरियां हैं, तो दोनों जितने आवेश होंगे परिणाम में उनके गुणनफल मतलब प्रोडक्ट के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द अप्लाइड फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज प्रोपोर्शनल टू देयर क्वांटिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो मान लेते हैं हमारा दो चार्ज है, एक मान लीजिए यहाँ पर चार्ज हमारा है, कोई एक चार्ज हो गया ये माइनस Q1 हो गया, और ये चार्ज यहाँ पर रखा है Q2, और इसके बीच की दूरी जो हमारी ये है R हो गई। ठीक है, माना पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, उनके बीच की दूरी R है। तो कूलॉम का नियम ये कहता है इनके बीच में जो बल लग रहे हैं, फोर्स लग रहा है, F जो लग रहा है बल, F फोर्स लग रहा है इनके बीच में, वो क्या होगा, इनके गुणनफल के समानुपाती होगा और इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम F is proportional to Q1 into Q2 नंबर 1 हो गया। और दूसरी कंडीशन कर रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, वर्ग हो गया, और 1 मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है गाइस, आप समीकरण 1 और 2 को एक में जोड़ लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर, ये हो गया। तो दोस्तों जब भी आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। तो मान लेते हैं ये हो गया F इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट ले लेंगे क्या, A इंटू Q1 Q2
अपान आर स्क्वायर। ठीक है गाइस। अब ए की वैल्यू कितनी होती है? अब ए इक्वल टू, ए क्या है हमारा यहाँ पर? ए इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियतांक है। अब ए इक्वल टू होता क्या है? ए इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन, इस तरह से है एप्सिलॉन 0 के। तो अब यहाँ से हम इसका ए का वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा हमें? तो ये हो जाएगा, और यहाँ एप्सिलॉन 0 का मान याद कर लो। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू होता है इसका वैल्यू कि 8.854 कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका अरे इंटू 10⁻⁻12 8.854 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है प्रति मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। अब चलिए वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब ये जो टोटल ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ ये होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं अब क्या कि F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। अब इसी सूत्र पर रख करके आप जो है सवालों को हल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, लेट Q इक्वल टू 1 कूलम्ब हो गया, Q2 इक्वल टू मान लेते हैं ये भी 1 कूलम्ब हो गया, और R इक्वल टू डिस्टेंस मान लेते हैं ये भी 1 मीटर हो गया। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 1 अपान 1 का स्क्वायर। तो मिला जुला के सब 1 1 जा 1, 1 से 1 कटा, आ गया 9 इंटू 10⁻⁹। यही हमारा आपका F, इसका फोर्स लग जाएगा, सब 1 1 होंगे तो इस तरह से कूलम्ब का नियम आपको हम बता दिए। तो ये वीडियो आपको फिलहाल कैसी लगी उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आगे की और भी टॉपिक चाहिए इसके साथ तो उसे कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी आगे बताऊंगा, सब दे दूंगा सब। तो अगर वीडियो पसंद आए, ट्रिक समझ में आ गए तो एक लाइक मारिए। इसके लिए चैनल में नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसके लिए एक सब्सक्राइब मार दीजिए। अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं सबको। तो कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।